सत्य के बल पर और धर्म के बल पर ईश्वर मिलेंगे। और धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हर स्थिति पर धर्म की परिभाषाएं शास्त्रों ने अपने अपने ढंग से गाई हैं। समझना है आपको कि आपका धर्म क्या है। किसी भी हाल में आपका धर्म ना जाना चाहिए, धर्म ना छूटे। आज से कौन कौन सदा सत्य के राह पर चलेगा? हाथ उठाओ। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, धर्म नहीं जाएगा। आप धर्म की रक्षा करेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, निंदा तो नहीं करेंगे, चुगली तो नहीं करेंगे। धर्ममय जीवन जीना है। क्या करें? किसमय जीवन? धर्ममय। हर व्यक्ति के अंदर धर्म होता है। फर्क कितना है? किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर जरा सा है, कम है। बस अपने धर्म को बढ़ाइए। जो डाउन हो गया है आपके अंदर का धर्म, उसे बढ़ाइए। कम हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जल्दी से सत्संग में जाइए और अपने धर्म रूपी बैटरी को चार्ज कीजिए। धर्ममय जीवन जीना है। जो कथाएं सुनेंगे, सत्संग करेंगे, उनका धर्म बिल्कुल चार्ज रहेगा। जो कथाएं नहीं सुनते वो अधर्म करने लग जाते हैं। दोस्त अंडा खा रहा है तो वो भी खाने लग गया। खाता नहीं था, देखा देखी में खाने लगा। संगत बुरी करोगे तो रंग बुरा ही चढ़ेगा। शराबी की संगत करोगे तो कभी ना कभी तुम्हें पीना सिखा ही देगा। इसलिए संगत अच्छी करो, तब जीवन में। तो अब बताइए, पांव कितने चाहिए? 2। एक पांव से दूसरे पांव को बल मिलता है, उसी तरह कर्म को धर्म से बल मिलता है और धर्म को कर्म से बल मिलता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जीवन में कर्म भी हो। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो कर्म अकेला क्या करोगे? जब धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो क्या लोगे? इसलिए धर्म का ज्ञान तो हो। क्यों जी? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? बोल दो एक बार। धर्म। कौन कौन अपने धर्म को निभाएगा? सब लोग निभाएंगे। अच्छा, निभाइए। इसी से हमारा लोक बनेगा, परलोक बनेगा। पैसों के चक्कर में धर्म ना बिगाड़ना। धन का करोगे क्या? था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन का हम करेंगे क्या? रावण का धर्म चला गया तो धन का करेगा क्या? क्यों? मनु जी महाराज के प्रियव्रत नाम के उत्तानपाद नाम के पुत्र की सदगति ध्रुव जी परम धाम को गए। इनके वंश में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे हैं कथाएं सुनने के लिए। कथाएं कितने कानों से सुननी चाहिए? 10,000 कान से। जितनी सुनो कथा उतनी कम समझ में आए, अर्थात कम लगे, और सुनने को मिले और सुनने को मिले। जितनी सुनते जाएं उतनी प्यास बढ़ती जाए। ये कथा है। जो भगवान की कथा सुन के और प्यासे होते जाते हैं वही सच्चे भक्त हैं। जो कथा सुन के अघा गए तो रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा सुन के अघा जानते हैं? अघा गए मतलब पेट भर गया। पेट भर गया को लोग सामान्य भाषा में अघा गए। तो जो पेट जिनका, कई लोग कहते हैं ना बहुत कथाएं सुन ली हमने। कई लोग कहते हैं हमने बहुत कथाएं सुन ली। तुमने ये कह दिया कि हमने बहुत सुन लिया, हमें बड़ा ज्ञान हो गया, तब तो तुम कुछ नहीं समझ पाए। कथा से किसी का पेट भरता ही नहीं है, और भर गया तो आपने कुछ समझा ही नहीं। ये तो भगवान की कथा जितना हम सुने, सत्संग जितना करें वो सब कम है। पेट रोटी से भरता है, पेट भोजन से भरता है, पेट भगवान की कथा से नहीं भरता। अब कोई पत्नी अपने पति से कहे जी बहुत प्यार कर लिया, बस करो बहुत प्यार, अब ना करो प्यार, अब जाओ थोड़ा प्यार पड़ोसन से करो। तो कोई पत्नी ऐसा कहेगी अपने पति से? पत्नियों को तो पति का जितना प्यार मिले वो सब कम, फिर भी शिकायत करती हैं प्यार नहीं करते, प्यार नहीं करते।
तो प्यार से जैसे किसी स्त्री का पेट नहीं भरता, प्यार से किसी पुरुष का पेट नहीं भरता, प्यार से बच्चों का पेट नहीं भरता, ऐसे भगवान की कथा से किसी का पेट ना भरे तो वही सच्चा प्रेम है और उसी से लोक परलोक संवरता है। यदि पेट भर गया तो वो प्रेम ही नहीं। सही है? क्या क्या समझ लिया आज आप लोगों ने? याद रखोगे है ना? याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगी मैया? याद रखोगी? तो भगवान की अमृतमयी कथा है, जितना आप सुन रहे हैं उसी से आपका कल्याण है। अब मनु जी के दूसरे पुत्र की चरित्र कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रियव्रत जी का वंश सुनो। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत नाम के जो मनु जी के पुत्र हैं उनके विवाह हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से। इनके वंश में हुए हैं भगवान ऋषभ देव, जिनके 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। दिव्य ज्ञान दिया भरत जी महाराज ऋषभ देव जी ने। ऋषभ देव जी से है जैन धर्म की शुरुआत हुई। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी। ऋषभ देव भगवान के 100 बच्चे हुए। बड़े का नाम है भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भाई भरत और जड़ भरत, 3 भरत से देश का नाम पड़ा भारत। पहले हमारे देश का नाम क्या था? भारत के पहले आर्यवर्त। जम्बू द्वीपे है ना, हम लोग जम्बू द्वीप, अजनाभ खंड। जम्बू द्वीप का कौन सा खंड है ये? अजनाभ खंड, जम्बू द्वीपे। आर्यवर्त इसका, राम जी के जमाने में इस देश का नाम आर्यवर्त था। फिर भगवान कृष्ण के जमाने तक ये नाम पड़ गया भारत। फिर जब हमारे देश में अंग्रेज आए, उनसे पहले इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। फिर अंग्रेजों ने नाम दिया इंडिया। हिंदुस्तानी ना, उनको आर्यवर्त बोलना नहीं आएगा, वो पता नहीं क्या वो आर्यवर्त बोलेंगे ऐसा। हिंदुस्तान भी उनको आएगा नहीं, हिंदुस्तान ऐसा बोलेंगे वो लोग। तो उनने अपने ढंग से नाम रखा इंडिया। जो बोल पाए वो बेचारे हरे राम भी नहीं बोल पाते, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा बोलते नहीं, बोल पाते। भगवान का नाम भी शुद्ध नहीं बोल पाते वो लोग। हम भारतीय बड़े खुश नसीब हैं कि अपने भगवान का नाम तो कम से कम ले पा रहे हैं अपनी शुद्ध वाणी से। आप शुद्ध राम बोल पाते हैं, वो लोग क्या राम 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 हरे राम राम राम। तो कोई समझाए कि राम नहीं होता, राम नहीं होता, राम। बताइए क्या राम होता है कि राम? राम। तो हम भारतीय बड़े अच्छे हैं कि हमारी भाषा हमें शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है, हर चीज की शुद्धि। हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, संस्कृत और हिंदी। इस धरती की मूल भाषा है संस्कृत, संस्कृत से फिर हिंदी, फिर हिंदी से उर्दू का जन्म हुआ। उर्दू भाषा की जननी हिंदी ही है, ये बात आप पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके। उर्दू भाषा की जननी कौन है? हिंदी। हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत। ये इंग्लिश इत्यादि तो बहुत बाद की भाषा है, ये अभी की भाषा। इनमें तो 26 ही अक्षर हैं, हमारे तो 52 हैं। हिंदी में कितने? तो हमारे यहां ठीक डबल है। इसलिए हमारी भाषा इतनी कठिन है। हिंदुस्तानी इंग्लिश धड़ल्ले से बोल लेता है, पर इंग्लिश वाले देश हिंदी 7 जन्म ना बोल पाएंगे शुद्ध। क्यों? नहीं आती ना। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, आपको बताऊं। हिंदी बहुत कठिन भाषा है।
अपन लोग बोलते हैं तो अपन को समझ में नहीं आती, अपन बोलते रहते हैं। हिंदी बहुत कठिन है। हमारी जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, अनेक भाषाएं हैं। तेलुगु है, मलयालम है, पंजाबी है, हरियाणवी है, गुजराती है ना, राजस्थानी है, भोजपुरी है बिहार की, फिर तो अनेक भाषा हैं। मध्य प्रदेश की अपनी भाषा है ना भैया, आंध्रा की अपनी भाषा है, दक्षिण भारत की अपनी भाषाएं हैं, हर जगह की अपनी अपनी भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी है। सभी भाषाएं हमारी श्रेष्ठ हैं, पर इन सभी श्रेष्ठ भाषाओं में सारी भाषाओं का तिलक हिंदी ही है। इसलिए हिंदी है हम वतन है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। इसलिए हमें अपनी हिंदी में गर्व होना चाहिए, अपनी अपनी भाषाओं में गर्व। जैसे आप राजस्थान के हैं तो आपकी राजस्थान की भाषा में आपको गर्व होना चाहिए। थारी समझ में नारी है? तो थारी मारी, ये भाषा राजस्थान की लोकल जो भाषा लैंग्वेज है वहाँ की बहुत अच्छी है। आपको अपनी भाषा में गर्व होना चाहिए। आप कन्नड़ बोलते हैं तो आप अच्छा बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं आप अच्छा बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मराठी, जो भाषा में आप बोलते हैं बेस्ट। अपनी अपनी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग बस अपनी भाषाओं को छोड़ के बस एक इंग्लिश को लिए बैठे हैं। काम करो इंग्लिश भाषा में, पर आपसी बोलचाल हिंदी में, अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों जी? जो आपकी मातृभाषा, यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में, पंजाबी है तो पंजाबी में, राजस्थानी है तो राजस्थानी इत्यादि जो है उसमें आपका रेगुलर बोलचाल उसमें होना चाहिए। ठीक है? अपनी भाषाओं का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। तो हमारे भरत जी महाराज ने एक क्या गलती की, सारा राज्य बच्चों को देकर चले गंडकी के तट पर, बड़ी तपस्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, खूब प्रेम से नाम। एक दिन एक मृग पानी में बहता जा रहा था, मृग का बच्चा, उसमें आसक्ति हो गई। मृग के बच्चे को बचाकर कुटिया पर भरत जी ले आए और उस मृग के बच्चे को पाल पोस कर उसको खिलाने पिलाने लगे। अब जो समय भजन में जाता था वो उस मृग के चिंतन में जाने लगा, मृग की सेवा में गुजरने लगा। घर छोड़ा था भगवान को पाने के लिए, पर अब तो भगवान से मन हट गया। किस में लग गया? मृग के बच्चे में मन हट गया। मन बड़ा चंचल है, कब भाग जाए, कब हट जाए, कब कहाँ चला जाए, बड़ी गति बुरी है मन की। आप लोग तो कुत्ता पालती हो मैया, आप नहीं पालती हो, जो पालते हैं वो। भरत जी ने मन लगाया मृग में तो उन्हें मृग बनना पड़ा, और आप लोग कुत्ते में मन लगाते हैं। सोचो आपको क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? हाँ, अभी हमने सुना, कहीं पर समाचार में सुन रहे थे कि एक कुत्ते ने अपनी मालकिन को ये मार डाला। आप लोगों ने सुनी ये वाली न्यूज? कुत्तों से इतना भी क्या प्रेम करना कि बेचारे कुत्ते ही आपको मारे। इसलिए गाय की सेवा करो मेरी माँ, गाय घर में रखो, गाय की सेवा करो। गाय नहीं रखेंगे, कुत्ता रखेंगे। क्या रखना सही है घर में? कुत्ता की गाय? जोर से। तो आप में से कितनों के, हम ये नहीं कहते कुत्ते को ना रखो, हम ये कुत्तों का विरोध नहीं करते। नहीं, सारे कुत्ते फिर कल हमको कहेंगे आपने हमारा विरोध किया है, अब हम आपके सामने भौंकेंगे, फिर हम किस किस कुत्ते को समझाएंगे? समझाना बड़ा मुश्किल है, और वो भी कुत्तों को। तो देखो, कुत्तों का भी हम विरोध ना करें, नहीं, उनों में भी बड़ा संगठन होता है। एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला जाए तो सारे कुत्ते मिलकर उसको भगा देते हैं। कुत्तों में भी बड़ा संगठन होता है। तो आपसे हम धीरे से कहें, कुत्ते ना सुन लें। कुत्ते पालना बुरा नहीं है। कुत्ते को रोटी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो आखिरी रोटी कुत्ते को सदियों से दी जा रही है। पहली रोटी किसकी होती है?
आप लोग पहली रोटी गाय को खिलाते हैं कि नहीं? कौन कौन खिलाता है? तो आपके यहाँ गाय है? रखी है आपने? अच्छा रखी है, तब तो अच्छा। तो गली मोहल्ले में जो आ जाती है, आजकल तो नगर पालिका आने वाली गाय को भी नहीं आने देते, सबको उठा उठा के कानी हौस में डाल देते हैं। गायों की बड़ी दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि गाय भी जब कुत्ते को देखती होगी तो भगवान से कहती होगी, वाह रे भगवान कैसा कलयुग है। सत्ययुग त्रेता द्वापर में लोग हमें रखकर हमारी सेवा करते थे, ये कलयुग जहां कुत्तों को रखा जाता था। पहले कुत्ते गली में घूमते थे, गाय घर के अंदर होती थी। आज गाय गली में घूम रही है, कुत्ते घर के अंदर है। सब उल्टा हो गया, यही तो कलयुग है। कुत्ते को रोटी देना बुरा नहीं है, पानी पिलाना बुरा नहीं है, सबको पानी भोजन दो। पर आप मैडम बेड में सुलाती है, मुंह चटवाती रहती है कुत्ते से अपना, बताओ जरा ये क्या सही है? इतना भी क्या प्यार करना भैया कुत्ते से? हमारी गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी कौन है? माता है। गाय का गोबर तो देखो, गाय कितना प्यार करती है। ये गौरी गोपाल गौशाला की गौ माता का आप दर्शन कर रहे हैं। साइंस भी कह चुके हैं, साइंटिस्ट कह चुके हैं, वैज्ञानिक कह चुके हैं, डॉक्टर कह चुके हैं, वैद्य कह चुके हैं, हकीम कह चुके हैं कि जो गाय की सेवा करता है उसे कभी किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का लो होना, टीबी, कैंसर इत्यादि रोगों से यूं ही छुटकारा मिल जाता है जो गाय की सेवा करते हैं। गाय के दूध में अमृत है, गाय का दूध अपने आप में अमृत है। गाय की 5 चीजें मिलाने से पंचगव्य बनता है। जो गाय की 5 चीज मिलाते हैं, शुद्ध घी वही माना जाएगा जो आप अपने घर में अपने हाथों से बना रहे हैं। दूध को जमा के दही, दही का मंथन, मक्खन तो प्रोसेस करके जो निकालें वही शुद्ध है, वरना बाजार में शुद्ध मिलता है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जितनी आबादी है उतनी गैया ही नहीं है भारत में, सब काट काट के खा ली गैयों को, तो कत्लेआम हो गया गायों का। बची कहाँ गाय? जो सड़कों में घूमती थी वो भी अब कम दिखने लग गई हैं, कहीं कहीं दिखती हैं, वरना अब लोग दूध पीते हैं, गायों को पी के दूध छोड़ देते हैं, वो सड़कों में मरती रहती है, ट्रक वाला धक्का दे के चला जाता है, चढ़ा देता है, मर जाती है। पॉलीथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, कोई गाय की तरफ देखने वाला नहीं है। गाय की समस्या सारी जिंदगी तब तक रहेगी जब तक आप खुद गाय की सेवा नहीं करने लग जाएंगे, तब तक। 2-4 गाय घर में, एक गाय तो रखो। एक कुत्ते का खर्चा उठा सकते हैं, कुत्ते से सस्ता पड़ेगा गाय का खर्चा। कुत्ता तो बिस्किट खाता है, कुत्ते के लिए मांस लाना खुद पाप करो, और कुत्ते के लिए और पाप करो, मार मार के बकरा बकरी लाओ, मुर्गा मुर्गी खवाओ। हमारी गाय तो घास खाती है, क्यों? भूसा खाती है। सुंदर। आप कभी गौरी गोपाल गौशाला जाना, हमारी सारी गाय गौ माता एकदम स्वस्थ सुंदर है। ये हमारी गाय है। ये देखो, जो गायों के ऊपर जो कुबड़ होता है ना, जो ऊपर की तरफ उभरा होता है, वो सूर्य नाड़ी होती है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सूर्य नाड़ी है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। ये सूर्य की किरणों को ये एक्सेप्ट करता, ग्रहण करती है, और पूरे शरीर में हमारी जो गाय है पूरा निश्चित रूप से हम सभी को जो दूध देती है वो अपने दूध में अमृत भर करके देती है, ये मानना चाहिए। गाय हम सबकी माता। अब नहीं मानो तो फिर आप तो कुत्ते का कल्चर चल ही रहा है। गाय का गोबर से आप आंगन को लीप सकते हैं, कुत्ते के गोबर से क्या ये सुविधा मिलेगी आपको? तो मैया, कुत्ता पालने वालों से बोलो कि तुम कुत्ते के गोबर से लीपा करो। नहीं, गाय गाय है। गाय का मूत्र भी गंगा की तरह पवित्र है, इसलिए गायों की सेवा। देखो, जब गाय को हम प्रणाम करते हैं तो गाय, एक कुत्ता जो अपने मालिक को मार डालता है, और हमारी गाय देखो हमें आशीर्वाद दे रही है। ये अंतर है कुत्ते में और गाय में। देख लो दुनिया वालों, एक कुत्ता है जो अपनी मालिकिन को मार डालता है, और एक गाय है जो हमें आशीर्वाद देती है।
तो गाय का आशीर्वाद लीजिए, है ना, हाँ या ना। तो आप में से कितने लोग अब गाय की सेवा करेंगे? घर घर गाय होनी चाहिए, घर घर गाय। आप लोग इतना बड़ा घर बनाते हैं, 2-4 कमरे तो आपके घर में यूं ही पड़े हैं, खाली कोई नहीं रहता उन कमरों में। छोटी सी जगह में एक गाय बांध लो साहब, सवेरे शाम आप उसे रोटी खिला पाएंगे, हाथ फेर पाएंगे। थोड़ा मैडम कुत्ते को टहलाने ले जाती है। अरे सत्युग त्रेता वो था जब लोग अपनी गायों के संग चला करते थे। हमने देखा है वृंदावन के साधु संत गायों के संग परिक्रमा लगाते वृंदावन की। अब तो देखो जमाना बदल गया, नहीं तो गायों के संग परिक्रमा लगाते थे और सारी गाय साथ साथ चलती थी। तो गाय गाय है। हमने बचपन से लेकर आज तक हमने खूब गायों की सेवा की है। खेतों में जा जा के खूब चारा काट के लाते थे गायों के लिए, खूब खिलाते थे। और वही गायों का आशीर्वाद है कि आपको ये दास कथा सुना रहा है। ये गौ माता की कृपा है। मैंने जीवन में गाय की कृपा को बहुत महसूस किया है। गौ माता की बड़ी कृपा होती है, बड़ी दयालु होती है गाय, गौ माता हमारी। गौरी गोपाल गौशाला में हमारी स्वर्ण कपिला गाय भी है। स्वर्ण कपिला गाय जानते हैं? स्वर्ण कपिला गाय जिनका पूरा शरीर सोने का, पूंछ भी सोने जैसी, मुंह भी सोने का, सोने जैसा मतलब सोने के रंग का। हर गाय की नाक जो होती है ना यहाँ वो काली होती है, पर ये देखो गाय के गोल्डन है। मुंह ध्यान से देखना, गोल्डन है। स्वर्ण कपिला है ये गाय जो आप टीवी पर देख रहे हैं। मुंह बिल्कुल आप टीवी पे कैमरे पे यूं दिख रहा है, पर सामने से देखेंगे तो सींग भी बिल्कुल गोल्डन। सींग वरना काले होते हैं, ध्यान से देखने पे सींग बिल्कुल गोल्डन है। आंखों की पलकें भी गोल्डन, पूंछ भी गोल्डन, खुर भी गोल्डन, है ना, खुर जो होते हैं ना वो भी गोल्डन। तो ये स्वर्ण कपिला गाय होती हैं। 2 गाय हैं गौरी। ये देखो पूंछ, हर गाय की पूंछ काली होती है, पर ये बिल्कुल सोने की तरह सुनहरी है। ये स्वर्ण कपिला गाय के लक्षण हैं। खुर देखेंगे आप तो खुर भी, आंखों की पलकें भी बिल्कुल गोल्डन है। तो आप देख सकते हैं ये स्वर्ण कपिला गाय। सींग देखिए, ध्यान से देखने पे गोल्डन सींग दिखाई पड़ेंगे आपको। तो ये स्वर्ण कपिला गाय गौरी गोपाल गौशाला में जाइएगा, दर्शन होगा आपको। दर्शन कीजिएगा, गायों से प्यार कीजिएगा, थोड़ा सा समय गायों के संग गुजारिए। गायों के खुर जो हैं वो भी बिल्कुल सोने की तरह, मतलब गोल्डन, सुनहरे। ये देखिए गाय के खुर देखिए आप, हर गाय के खुर काले होते हैं, पर ये बिल्कुल सुनहरे आप देख रहे हैं टीवी पर। आप खुद जाके देख सकते हैं अपनी आंखों से। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन किया है? जो दर्शन नहीं किए तो जाना, दर्शन करना कथा के बाद। यहाँ से पास में ही गौरी गोपाल गौशाला है, वाला भाई छोड़ देगा। भतरौण बिहारी मंदिर के पास जहाँ भगवान गाय चराते थे उसी जगह गौशाला। हमारी गौ माता हमें आशीर्वाद देती हैं और हम आपको गाय का दूध पी के सुंदर सी कथा सुनाते हैं। तो आप भी गौ माता की सेवा किया करो। हम तो रोज गौ माता का ही दूध पीते हैं। एक टाइम भोजन करते हैं और एक टाइम रात्रि को बढ़िया 2 गिलास दूध पी के गौ माता का सो जाते हैं। शाम को हम भोजन नहीं करते, गौ माता का दूध ही पीते हैं। इसलिए जीवन को दीर्घजीवी बनाना है, निरोगी काया करनी है, तो खान पान को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। और शुद्ध दूध पिएंगे तो ही प्रभाव होगा। बाजार के दूध का कोई दम नहीं है। आजकल बाजार में जो दूध मिलता है उसकी पहले क्रीम निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इतनी मशीनें आ गई हैं साहब, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। अब वो दूध तो बिना पका छाछ हो गया, उसमें कोई दम ही नहीं है। शुद्ध दूध तो तब है ना जो आप गैया से दोहेंगे, वो दूध शुद्ध है। लेकिन आपको तो कुत्ते पालने से फुर्सत नहीं है। कुत्ते का शौक चढ़ा है मैडम को। कहां मिले अब दूध तुम्हें? गौरी गोपाल गौशाला का जो दूध होता है वो सारा दूध हमारी वृद्ध माओं की सेवा में समर्पित होता है। हमारी माताएं रोज शाम को रात्रि को 1 गिलास दूध पीती हैं। हमारी जितनी वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल वृद्ध माताएं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सारी माओं को वही दूध पिलाया जाता है, गौरी गोपाल गौशाला का दूध। सभी माएं वो दूध पीती हैं। जितना यहाँ लगता है उतना गौ माता देती हैं। कुछ दूध हमें
जब खीर इत्यादि बनती है अन्य क्षेत्र में तो वो दूध बाजार से ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि इतना मात्रा में दूध, अधिक मात्रा में जो गौशाला में जितना होता है वो तो सेवा में लगता है, फिर भी लेना ही पड़ता है क्योंकि दूध की खपत ज़्यादा है, खीर बनाना है। अन्य क्षेत्र जब होता है तो यहाँ कई 100 किलो की दूध की खीर बनती है, कुंटलों दूध की खीर बनती है, तो वो दूध बाजार से लेना पड़ता है अच्छी क्वालिटी का। आपसे बस यही विनती है कि एक एक गौ माता की सेवा करेंगे तो सड़क में घूमने वाली गौ माता अपने आप घर के अंदर आ जाएंगी और अपने आप सड़क गौ माता से खाली हो जाएगी, बूचड़ खानों में जाने से गौ माता बच जाएगी। तो कौन कौन आज एक एक गौ माता की सेवा का संकल्प लेगा? हाथ उठा लो। देसी गाय, भारतीय नस्ल की देसी गाय की सेवा करना, और दूध देसी गाय का ही बेहतर होता है। मार्केट में जो दूध मिलता है वो तो आपको जर्सी गाय का मिलता है या फिर भैंस का मिलता है। शुद्ध देसी गाय का दूध तो आप बाजार में ढूंढ लो, मिलेगा ही नहीं, ना के बराबर, है ना। इसलिए कहता हूं देसी गाय, जिस गाय के यहाँ सिर के पास ये ऊपर उठा, जितना ज्यादा उठा हो वो उतनी शुद्ध गाय होती है। कंधौर बोलते हैं, यहाँ जितना उसका ये उठा हुआ हो उतना घूमो दिल्ली कैंट, चाहे दिल्ली कैंट घूम लो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो मैया हम सभी को एक दिन यहाँ से जाना है, तो हम वही आपको समझा रहे हैं इतनी देर से मेरी माँ कि सुनो, जाना तो है ही, शरीर यहीं रह जाएगा, हमारे संग हमारा मन, हमारे अच्छे बुरे कर्म सब इकट्ठे होके हमारे संग जाते हैं। आत्मा जब जाती है तो आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारे पुण्य और पाप का दृष्टा होता है। अच्छा ये बताओ, जब आप रात को कुछ गलत काम करते हैं तो आपको कोई देखता है कि नहीं? आपको कौन देखता है? भगवान नहीं, मैं भगवान की बात अभी नहीं करूंगा। कौन देख रहा है ये बताओ? कौन मैया? जोर से। आप गलत काम करते हैं अंधकार में, उस समय आपको कौन देखता है? कौन देखता? मैया जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा, आत्मा नहीं देखती। अब बताओ, कौन देखता है? जब आप रात के अंधकार में कोई गलत काम करते हैं उस समय आपको आप ही देखते हैं, आपका सूक्ष्म शरीर। कौन देखता है? आपने रात को गलत काम किया, उस समय कोई नहीं था लेकिन आप तो थे, तो आपको किसने देखा? खुद ने। खुद को खुद ही दर्पण में आप किसे देखते हैं? खुद को ही देखते हैं। बस वही है, तुम्हारे पाप और पुण्य को भी तुम खुद ही देखते हो, और जो तुम देखते हो उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसलिए कहते हैं आदमी दूसरे से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। आप अपने से क्या झूठ बोलोगे? जमाने से तो आप बोल देंगे, क्यों जी? सही है, आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, खुद से क्या बोलोगे? आप अपने बारे में, आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता। आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप। आपकी पत्नी भी आपके बारे में इतना नहीं जानती जितना आपके बारे में आप जानते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ अच्छाई और बुराई ऐसी होती है आपके अंदर जो आपकी पत्नी को भी पता नहीं होता, आपके पति को भी पता नहीं होता, वो केवल हमको पता है। इसलिए हम
खुद अपने पाप और पुण्य के गवाह हैं। यहाँ आप झूठ बोल सकते हैं, पर यहाँ से जब वो सूक्ष्म शरीर जाएगा और यमराज उससे पूछेंगे क्या क्या गलत किया, आप खुद उगलेंगे। जैसे पुलिस लोग ना, एक मैंने सुना कोई मशीन होती है सही उगलवाने की, क्या बोलते, कुछ बोलते, चोरों को ना, अधिकांश गलत बोलने वालों को वो उसमें रखा जाता है, एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, उससे सही बोलता है आदमी। तो इंसान वो, आप यहाँ झूठ बोल सकते हैं, भगवान वहाँ यमराज जब हिसाब करेंगे ना, तो आपकी गवाही कौन देगा? जोर से, आप खुद। आपके पापों का पुण्य का गवाह कौन है? आप खुद बताएंगे मैंने इतने पाप किए हैं, इतना पुण्य किया है। फिर यमराज उन पापों को अलग करेंगे, पुण्यों को अलग करेंगे, पापों का दंड देंगे। पाप यदि आपके 5 किलो निकले हैं तो पापों के दंड स्वरूप आपको 84 का चक्कर देंगे। जाओ नाली का कीड़ा बनो, मक्खी बनो, और शेर बनो, चीता बनो, भैंस बनो, बकरी बनो, बकरा बनो, ये सब तुम्हारे पापों के ये 84 लाख योनियां, ये कर्म दंड ही तो भोगने आए। ये बंदर कौन है? ये बारिश में भीग रहे हैं, ये कर्म दंड ही तो भोग रहे हैं। 84 लाख। ये नाली का कीड़ा कौन है? बिलबिला रहा है, कौन है ये कर्म दंड भोगने के लिए तो ये भगवान की जेल है 84 लाख। तुम ज्यादा पाप करोगे तो नाली का कीड़ा बना के पटक देंगे नाली के कीड़े की जेल में, भोगते रहो अपने कर्म दंड। कैदी को नई ड्रेस मिलती है कि नहीं? ऐसे ही नई ड्रेस है तुम्हारी, कल तक मनुष्य की ड्रेस थी, आज नाली के कीड़े की ड्रेस में हो। आप वही हो आपकी आत्मा, आपका मन सब वही का वही है, कपड़े चेंज हो रहे हैं। शेर का कपड़ा पहन लिया शेर हो गए, हाथी का पहन लिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। आत्मा शरीर रूपी कपड़ा ही तो बदलती है, पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा। तो आपके जो पाप हैं उन्हीं पापों का दंड भोगने कुत्ता, बिल्ली, सुअर इत्यादि जो लोग मांस खाते हैं उन्हें भगवान फिर सुअर उअर बनाते हैं। तुम बहुत मछली और बकरा बकरी उल्टी सीधे खाते रहे, जाओ सुअर बनो, तुम्हें बहुत पसंद है? मलमूत्र बड़ा खाए हो तुम, बकरा बकरी का, मुर्गा मुर्गी का, मछली का तुम मलमूत्र बड़ा खाए हो। भगवान बोले सुअर बनाएंगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सुअर बना के भेज देते है ना। जो माताएं चोरी करती हैं, जो स्त्री चोरी करती है, उसे बिल्ली बनाते हैं भगवान। बिल्ली बड़ी चोरी से दूध पी जाती है। जो हमारी माताएं भोजन बनाते बनाते पहले चाट लेती हैं ना कि नमक कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, तो वे झूठा भोजन भगवान को भोग लगवाए क्या? ऐसी स्त्रियां मर के बिल्ली बनती हैं, चाटती रहो अब दूध चोरी चोरी, चुपके चुपके। जो दिन भर निंदा चुगली करते हैं, इससे उसको लड़ाया, उससे उसको लड़ाया, ऐसे लोगों को, पुरुषों को चूहा और स्त्रियों को चूहिया बना के भेज देते हैं भगवान। बड़ा कुतरती रही, कुतरती रहो, जाओ कुतर 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 कुतरती रहो। तो मैया ये चूहे बड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि निंदा चुगली बढ़ रही है, तो अब कहां जाओगे? चूही बन के आओगे। तो जो मैया चुगली निंदा करती पकड़ी जाए, कह देना अगले जन्म में चूहिया बनेगी, और जो तुम पहली खा लेती हो तो बिल्ली बनोगी। और जो आदमी, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो स्त्री शराब पीती है, उसे भगवान चमगादड़ बनाते हैं, उल्टी लटकी रहती है, कोरोना फैलाती रहती है। चमगादड़ माताएं भी आजकल बड़े बड़े शहरों में शराब पीने लग गई हैं, तभी तो हम सोचे चमगादड़ कैसे बढ़ने लग गई अभी अचानक। पता चले महिलाओं ने शराब पीना शुरू कर दिया, तो ये महिलाएं जब फिर जाएंगी तो चमगादड़ बनेंगी, फिर ये अपने बच्चे कच्चे पैदा करेंगी, कोरोना फैलाएंगी भरपूर। क्यों मैया? जो महिलाएं, पति आ गया दरवाजे में खड़ा है और सो रही हैं पांव पसारे, पति का स्वागत सम्मान नहीं है, दिन भर सोती मैडम, ये अगले जन्म में अजगर बनेगी। अजगर की धर्म पत्नी, क्या बोलेंगे उसको? अजगरनी, मादा। क्यों मैया? तुम दिन भर सोती हो तो अगले जन्म में क्या बनोगी? अजगर। अजगर जो ज्यादा सोता है अजगर। तो
ऐसे 84 लाख योनियों में हमारे पाप भोगने के लिए यमराज भेज देते हैं। अब जो पुण्य रह जाते हैं उस पुण्य के बदले भगवान, जब हम 84 भोग के चले गए तो यमराज जी ने कहा कि अब तुम्हारे जो पुण्य किए थे वो बचे हैं, उस पुण्य के बल पर तुम्हें मनुष्य का शरीर देकर भेजा जाता है। जाओ अब अच्छा कर लो ताकि भव सागर से पार हो जाओ। तो मनुष्य का शरीर पाकर अच्छा ही करो मेरी माँ। अब देखो यहाँ जो पाप करोगी वो भी आपका होगा और जो पुण्य करोगी, इसलिए क्या अच्छा है, झूठ बोलोगे गलत नरक जाओगे 84। क्या है, अभी देखो अभी मजा आ रहा है, अभी कुछ भोगना नहीं पड़ रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है सब, लेकिन जब दंड मिलता है तब नानी याद आ जाती है। माँ कहती थी बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, हाँ माँ पढ़ लूंगा, हाँ माँ पढ़ लूंगा। वो क्रिकेट देखे, मोबाइल चलाए, पढ़े ना। कह रहा थे माँ पढ़ रहे, माँ कह रही पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले। नहीं पढ़ा, लापरवाही किया, अब नंबर आए हैं, फेल हो गया, फेल हो गया, घोड़ा फेल हो गया। जब फेल हो गया तब मजा आ रहा है, तब आपको बुरा लग रहा है कि फेल हो गए। काश पढ़ लिए होते, काश अच्छा एग्जाम दिए होते, काश एक एक नंबर की वैल्यू होती है जब हम एग्जाम देने जाते हैं। काश पढ़ लिए होते तो आज ये ना करना पड़ता, हम भी ऊंची क्लास में चले जाते, वहां जाते अपने दोस्तों के संग बैठते। तो माँ समझाती है तो बुरा लगता है, और जब फेल होते हो तब आपको अक्ल आती है कि काश पढ़ लिए होते। उसी तरह अभी हम समझा रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, आपको समझ में नहीं आता। जब यमराज के कोड़े पड़ेंगे, 84 के चक्कर में जाओगे, तब समझ में आएगा कि काश अच्छे कर्म किए होते तो आज ये सुअर बन के ना हम नाली में पड़े होते, आज ये उल्टे योनियों में ना जाते। कुल मिला के हमारे कर्मदंड भोगने पड़ेंगे। आप मानो ना मानो, कर्म का लिखा मिटता नहीं है। भारत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। भागवत जी के 5वें स्कंद में लिखा है, भरत जी को क्या बनना पड़ा, जड़ भरत जी को। जो राम जी के भाई भरत, वो भरत अलग है, मैं दूसरे भरत जी की कथा सुना रहा हूं। भरत जी को क्या बनना पड़ा, मृग, क्योंकि मृग का चिंतन करे थे। इसलिए आप गलती बिल्कुल ना करना मेरी माँ, फिर आप जानो और आपका काम जाने। भरत जी की राजा रघुगण को ज्ञान दिया, उनकी सदगति हुई। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया।